अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जनाब मैं आपको डिटेल रेसिपी दे रही हूँ कोफ्तों की, जो कि बहुत सॉफ्ट, नरम और गोल बनेंगे। क्रैक भी उनमें नहीं आएंगे और आपको गोल करने में बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर भी कर दिया करें, ताकि थोड़ा बहुत मुझे भी अपनी मेहनत का सिला मिले। ओके जी, तो मैंने सबसे पहले कीमा जो है वो हमें बहुत बारीक करना है। उसके लिए चॉपर को आपको बेशक 5 मिनट चलाना पड़े, आप 5 मिनट चलाएं और कीमे को बहुत बारीक फॉर्म में ले आएँ। सबसे बड़ी टिप तो अच्छे कोफ्ते बनाने की ये है कि कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। जितना बारीक कीमा होगा उतना आपको उस पर मेहनत कम करनी पड़ेगी और गोल कोफ्ते बनेंगे। अब सबसे पहले मैंने जनाब हरी मिर्चें लेके उनको चॉपर में बारीक पीस लिया और साथ ही मैंने ब्राउन किए हुए प्याज डाले हैं और साथ ही मैं हरा धनिया धो के इसमें डाल दूँगी, जो कि मैंने लिया हुआ था। गड्डी थी मेरे पास, उसको मैंने धोना तो नहीं था, धोती तो फिर सारा जल्दी ख़राब हो जाता। बहरहाल उसको धो लिया स्ट्रेनर में, बारीक कटा हुआ था, और फिर उसका पानी निचोड़ के वो भी मैं डाल दूँगी चॉपर में और इन सबको कर लूँगी चॉप। इनको चॉप करने से क्या होगा कि हमें हर चीज़ बारीक चाहिए। जितनी बारीक होगी उतने अच्छे हमारे कोफ्ते बनेंगे और टेस्ट वाइज भी अच्छे होंगे। इसमें मैंने क्या किया है, चने लिए हैं, चने, खिशखास और थोड़े से काजू, उनको मैंने बारीक पाउडर बना लिया है। ये मशीन जो मैंने ली है इसके तो मैं बहुत माशाल्लाह अच्छी मिल गई है। इसके गुण गाती हूँ कि इसने खिशखास तक को पीस के रख दिया, यानी खिशखास पीसना कोई आसान काम नहीं है। अब मैंने आधा कीमा उसमें से निकाल दिया क्योंकि ज़्यादा कीमा था और अगर मैं इकट्ठे डालती तो वो मिक्स नहीं होना था। इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और डाल के गरम मसाला पाउडर और इसमें डाल दिया है। और इसके साथ ही मैंने इसमें जनाब हरा मसाला जो था वो सारा डाल दिया, जो पीसा था, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और खिशखास और चने और थोड़े से वाइट काजू। अब इन सब को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें मैंने तकरीबन 1/4 कप पानी डाल डाल के इसको अच्छे से गूंदा है, तकरीबन 5-1 मिनट। अब आप देख लें मैं कितनी आसानी से ये कोफ्ते बना रही हूँ और सारे गोल बने हैं और कोई क्रैक आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। बस इसको बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, इनको कर दूँगी फ्रीज़ कर दूँगी और जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो पैकेट्स में निकाल के रख दूँगी, जो बाद में काम आएंगे जब पकाने होंगे। इसके अलावा जनाब वीकेंड पे गोश्त लिया था, काम की वजह से मैं बिल्कुल भूल गई थी कि गोश्त भी फ्रिज में पड़ा हुआ है। और अब ये 2 दिन बाद जो है जनाब मैं इसके पैकेट्स बना रही हूँ। पैकेट्स में 6-7 बोटियों के ही बनाती हूँ क्योंकि सिर्फ मेरे हस्बैंड ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और मैं भी एक आध ले लेती हूँ अगर मेरी पसंद की कोई ड्राई सी हो मीट का पीस तो। वरना जो है वो हस्बैंड ले लेते हैं, उनको भी खैर मैं दो ही एक टाइम में देती हूँ, बाकी बच भी जाता है तो फिर दाल शाल बनाई तो उसके साथ दे दिया। तो कोई मेहमान आ जाए तो बंदा 2-3 पैकेट बना लेता है। अमूमन मैं छोटे छोटे पैकेट ही बनाती हूँ। साथ ही ये अगले दिन जनाब कोफ्ते भी मेरे फ्रीज़ हो गए थे और उनको निकाल के मैंने पैकेट में रख लिया। अब अलहदा फ्रीज़ हुआ है, कोई मसला नहीं है, ना झंझट है कोई। बस मसाला बनाया, बीच में कोफ्ते डाले, आलू डाले हैं तो आलू डालें और जनाब इंजॉय करें, चावल बॉईल करें, साथ थोड़ा सा अचार रखें, सैलेड बनाएं और मुझे दुआएं दें। बहुत अच्छा खाना बन जाता है। अब जनाब सुबह का ही टाइम है। सबसे पहले वो मैंने गोश्त और कोफ्तों को निकाल लिया था और अब जनाब बेटी के लिए बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। और उसको मतलब मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि सुबह आपको यही मिलेगा। और उसने मुझे इरशाद फरमाया कि जब मैं उठूँ तो तब आपने मुझे जनाब ये फ्रेशली बना के देना है क्योंकि ठंडा उससे खाया नहीं जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको नखरे इसी तरह बरकरार रखे और आइंदा ज़िंदगी में भी इनकी इसी तरह अल्लाह मियाँ खुशियाँ और वो रखे, किसी किस्म की किसी बच्ची को भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो, आमीन सुमा आमीन। बस साथ ही मैंने अपने हस्बैंड का भी नाश्ता बना लिया। उनकी ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज हो गया, अब 12 बजे जाते हैं तो साथ वो भी लेट ही उठे थे, साथ उनका नाश्ता बनाया है और इसको फ्रेंच टोस्ट बना के इसके हवाले कर दिया। दूध शुक्र है ये ख़ुद ले लेती है। अब गाजरें लाई थी, गाजर का हलवा बनाना था
और मैंने आपको बताया था मेरे गेस्ट आ रहे हैं, तो कुकिंग 2-4 दिन पहले हो सकती है, और वो मैं करके रख रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि इतने ज़्यादा बर्तन भरते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि अगर साथ साथ करो तो फिर तो सारा दिन बर्तन ही धोते रहो और तो घर का कोई काम हो ही ना। तो बस मैंने इसमें 1 टेबल स्पून, ये मेरे वही रेसिपी है जो मैं पिछली दफ़ा दे चुकी हूँ, बहरहाल बता देती हूँ। पहले मैंने ऑयल घी में देसी घी 1 टेबल स्पून ही लेती हूँ जितनी भी गाजरें हो, और 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून बाद में डाल देती हूँ। उससे ज़रा घी का कांटेक्ट भी कम होता है, और शुगर मैं वैसे ऐड नहीं करती। जब सर्व करना हो तो उसी वक्त मैं स्वीटनर डाल के दे देती हूँ, सबको तो नहीं, जिनको शुगर हो, और जिनको शुगर ना हो उनको फिर शुगर के साथ थोड़ा सा गर्म करके दे देती हूँ, तो सही टेस्ट बन जाता है। बस जनाब, ये मैंने ऑयल गर्म हुआ, उसमें इलायचियाँ कड़कड़ाई, और ये तकरीबन 2 किलो गाजरें थीं। इनको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसमें मैं तकरीबन 2 लीटर दूध ऐड कर दूँगी। 2 लीटर दूध ऐड करने के बाद इसमें जाएगा, इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। जब ये सारे दूध तकरीबन ड्राई हो जाएगा, तो उस वक्त वैसे तो चीनी डालते हैं, लेकिन मैं क्योंकि चीनी अवॉइड करती हूँ ख़ुद, तो मैं, अगर मुझे वैसे ही गाजरें बहुत मीठी होती हैं, मैं वैसे ही खा लेती हूँ। और अगर ज़्यादा स्वीटनर चाहिए तो फिर मैं खजूर ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी तोड़ के। हालांकि अल्लाह का शुक्र है शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली में क्योंकि ये प्रॉब्लम है, तो कहते हैं 40 से ज़्यादा एज हो जाए तो एहतियात शुरू कर देनी चाहिए अपनी तरफ से, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ जो है ये शुगर ही है। आपके किडनीज़ को, सारे वाइटल ऑर्गन्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर है भी सही तो उसको नॉर्मल रेंज में रखना चाहिए, जितनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है बॉडी की। तो अल्लाह मियाँ सब पे अपना करम करे। यहाँ जी 1 टेबल स्पून मैंने जो ऑयल देसी घी बाद में डालना था, उसमें काजू और बादाम को फ्राई कर लिया, थोड़ी सी किशमिश भी फ्राई कर लिया, और साथ पिस्ते डाल दूँगी। ये मेरा ड्राई फ्रूट तैयार हो गया। बस अब जब तक ये होता है उस वक्त तक आपको पता है कि मैं सफाई बीच में शुरू कर देती हूँ। रुकती तो हूँ नहीं, इसलिए कि फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है, और फिर बैठ के दिल भी नहीं चाहता उठने को। खैर, चाहता ही है दिल, तो खैर चाहता ही है, हर औरत का ही दिल चाहता है। बस फिर मैंने जनाब ड्राई फ्रूट डाल दिए जो फ्राई किए थे, उनको कट कर लिया था, और साथ ही मैंने इसमें नीडो मिल्क पाउडर डाल दिए। इस मिल्क पाउडर से ये होता है कि थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट बन जाता है, या खोया बना के डाल दें। अब खोया बना के डालने में तो कोई इतना, यही हाल ही होता है, अगर मिल्क पाउडर डाल दें या खोया डाल दें, फ़र्क तो कोई इतना ख़ास मुझे तो नहीं फ़ील होता। बस इसको अच्छे से मैं ड्राई कर लूँगी, और देसी घी बचा था 1-1.5 टेबल स्पून में मैंने फ्राई किए थे, जो बचा था बस वो डाल दिया। और अब इसको उस वक्त तक भूनूंगी जब तक ऑयल ऊपर आ नहीं जाता। आप यकीन करें, इतना थोड़ा ऑयल भी ऊपर आ जाता है, जब आप हाथ लगा के देखते हैं तो ऑयल जो है वो आपकी फिंगर के साथ लगता महसूस होता है। बस ये हलवा तैयार हो गया। गाजरों का कलर तो ऐसे ही है, साथ ही बर्तन थे वो धोए हैं। दूध के डब्बे लाए थे जो डाइनिंग टेबल पे ही पड़े हुए थे। हस्बैंड साहब भी मसरूफ़ थे, तो इसलिए उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी। फिर मैं ही जनाब इसको खोल के लगाया है रैक के अंदर, तीनों किस्म के दूध को। दूध भी ख़त्म हुआ था, थोड़ी बहुत बेटी से हेल्प ली, और ये लगा के तो मैं जनाब वापस जा रही हूँ। ये देखने के डब्बे रखे हैं मैंने, आपको भी दिखाती हूँ कि ये तीनों डब्बे खाली करके और बोतलों के ऊपर रखती हैं। अब कोई आए जाएगा, कोई किसी ने क्या आना है, जाहिर है हस्बैंड ही जाए आएंगे तो फेंक देंगे। और साथ कूड़ा भी आज भरा हुआ था, वो भी शॉपर बना के रख दिया। ये जनाब स्टोर की सफाई की है तो दुनिया जहान का गंद बला जो घर में ख़राब होता है वो मेरे मियाँ साहब जो हैं स्टोर में ला के डंप कर देते हैं। अब ये टोस्टर जो हमने मेरे ख्याल में 13-14 साल इस्तेमाल किया और ख़राब हो गया, वो भी रख दिया। क्लॉक है वो भी रख दिया। अब मैंने वो निकाल के रखा है, थोड़ा सा बोलेंगे तो सही, लेकिन मैं फेंकवा दूँगी। जो अब काम नहीं आना बाद में क्या आना है। दूसरा ये बेड जो था बेटी के कमरे का, डबल बेड, 2 बेड थे, एक मेरी बड़ी बेटी का था एक छोटी का। उसका नीचे से लकड़ी लूज़ हो गई थी, वो निकाल के ले गया।
बनाने के लिए उसको मतलब सेट करके लाएगा तो ये गद्दा जो है ये उसके ऊपर पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये बेटी ने सारा कमरा वगैरह अपना आज धोया था, नीट था, अच्छा लग रहा था, तो बस आपसे भी शेयर किया। आज काम करने के बाद मेरा ज़रा दिल नहीं था कि रात को मैं कुछ बनाऊं, तो मैंने ये कब्सा मंगवाया था। इसके साथ ग्रिल्ड चिकन था और नूडल्स लाजमी देते हैं ये साथ, और साथ टमाटर की चटनी थी। मज़े की और खूब इंजॉय किया हमने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।